नहीं, वो तो आप राहुल गांधी से पूछिए बैंकॉक में वो क्या करते हैं, वो बता देंगे। नहीं, बैंकॉक में राहुल गांधी क्या करते हैं वो बता देंगे आपको। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत में अक्सर ये बात कही जाती है कि भाई महिलाओं को उनका जो जिस सम्मान की वो हकदार हैं, जिस अधिकार की वो हकदार हैं, वो उनको नहीं मिलता। और इसके लिए हमारे भारत में कई तरह के काम भी किए जा रहे हैं। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि अगर एक लड़की शादी होकर अपने ससुराल जाती है और वहाँ पर उसके सास ही, मैं यहाँ पर ससुर की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर उसकी सास ही उसके अधिकारों का हनन करने लग जाए, तो फिर आप बताइए ना, महिला सशक्तिकरण की जो हम बात करते हैं वो कहाँ से आएगा भाई। जब अपने ही अपनों को लूटने लगेंगे तो आप बताइए कि गैरों की ज़रूरत क्या पड़ेगी। अब ऐसा ही इस समय भारत में भी होता है। महिलाओं के ऊपर अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं कि वो खुद ही अपने समकक्ष की महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देती हैं। ये हम देखते हैं कई सारी फील्ड्स में, आप प्राइवेट ऑफिसेज में देख लीजिए, आप सरकारी में देख लीजिए, कई सारी जगहों पर हमको इस चीज़ के एग्जाम्पल साक्ष्य के रूप में मतलब देखने के लिए आपको बिल्कुल सामने मिल जाएंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं। अब सुप्रिया जी जो कि कांग्रेस से आती हैं, उन्होंने अमीश देवगन साहब की एक डिबेट में संबित पात्रा के साथ जो चल रही थी उसमें पेगासस विवाद के ऊपर उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां कर दी जिसको कि लेकर देश भर में उनके खिलाफ अब एक ट्रेंड चलाया जा रहा है ट्विटर में कि भैया शेम ऑन सुप्रिया। अब ये ट्रेंड क्यों चलाया जा रहा है, क्या कारण था, ये सभी आपको अभी इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो हम जरा ये समझ लेते हैं कि उस वीडियो में उन्होंने कहा क्या था। औरतों के फोन पर सरकार क्यों अटक गई है, जरा पूछिए जाके स्मृति जी से और जरा पूछिए जाके वसुंधरा राजे से। तो आपके पार्टी से कौन विक्टिम है, कौन सी औरत? सोनिया गांधी विक्टिम है तो बता दीजिए। नहीं, आप बताइए कौन सोनिया गांधी विक्टिम है? कौन सी औरत का आपका फोन, कौन सी औरत आपके पार्टी? स्मृति ईरानी जी नहीं बोली, स्मृति जी ने कहा वो विक्टिम है, वसुंधरा जी ने कहा वो विक्टिम है, कांग्रेस बोल रही है। नहीं, स्मृति जी ने बोला वो विक्टिम है। एक सेकंड, मैं बीच में तो नहीं बोल रहा था, अब इनका हो गया हो, देवी जी आपका हो गया हो तो मैं बोल लूं। अब जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना कि वो किस प्रकार से स्मृति ईरानी को घसीटने की कोशिश कर रही हैं और वहीं संबित पात्रा के जवाब को सुनना भी नहीं चाहती हैं, ऐसा लग रहा है। पर संबित तो संबित पात्रा हैं, उन्होंने भी भाई बिल्कुल एकदम पेशेंसली उन्होंने बोला कि भैया नहीं, हम तो जवाब देंगे। और जब उन्होंने जवाब दिया, मैंने कहा आपके पार्टी में कौन सी एक सिंगल औरत का फोन हमने हैक कर दिया, कौन सी महिला कैंडिडेट का फोन हमने हैक कर दिया, बताओ। तो बोल रही है हमारे पार्टी में एक भी ऐसी महिला नहीं, वो सारी महिला जो है बीजेपी की है। कमाल की बात है, आपने कभी भी किसी विश्व में ऐसा ऑपोजिशन देखा है? मतलब इतनी जोर वो स्मृति, नहीं स्मृति जी, नहीं मुझे लगता है कि थोड़ा, नहीं वो तो आप राहुल गांधी से पूछिए बैंकॉक में वो क्या करते हैं, वो बता देंगे। नहीं, बैंकॉक में राहुल गांधी क्या करते हैं वो बता देंगे आपको। तो देखिए अब उन्होंने साफ कर दिया ना कि जब हमारी पार्टी से सारे विक्टिम आपको दिख रहे हैं तो आपकी पार्टी से तो कोई है ही नहीं। तो जिस तरह से उन्होंने आखिरी में जवाब दिया कि आप लोग क्या देखना चाहते हो, ये इंसान की मानसिकता दिखाता है कि आप कहाँ पहुँच कर अब बात कर रहे हो। इसको लेकर ट्विटर के ऊपर भी अब काफ़ी ज़्यादा शोर मच रहा है, लोग इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले बागरी जी लिखते हैं, व्हाट अ थर्ड ग्रेट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम सुप्रिया श्रीनाटे इज फ्रॉम कांग्रेस, कॉम्प्लीमेंट्स टू संबित स्वराज फॉर रिस्पॉन्डिंग इन अ डिग्निफाइड मैनर, बाय द वे शेम ऑन राहुल गांधी फॉर रिक्रूटिंग सच डिबेटर। अब डिबेटर तो खैर कांग्रेस पार्टी ही भेजती है। सुकून लिखते हैं, दिस वुमन हैज़ क्रॉस्ड हर लाइन्स मैनी टाइम्स इन द पास्ट एज वेल, why are such people even called on debates is not comprehensibly by me। मतलब मैंने कहा ना कि महिला ही अगर महिला की इस तरह से डिग्रेशन करेगी तो फिर आप बताइए ना कि फिर आप किसको ब्लेम करोगे, क्योंकि हमारे तो ब्लेम गेम ही चलता है। शैलेश, शी डोंट हैव शेम फॉर व्हाट दे आर सेइंग ऑन नेशनल टेलीविजन। विकास तिवारी, ट्रेंड्स, दिस इज बियॉन्ड डिस्गस्टिंग, इट इज वन थिंग टू मेक अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट but to resort to abuse such cheap level talks on national TV shows where Congress has reached under Rahul Gandhi, compliment Sambit Swaraj for his restraint, but this is just too much। बात वही बार बार आ रही है कि यार ये कहाँ तक पहुँच गए हम इन चीज़ों को बोलते बोलते। घनश्याम सिंह लिखते हैं, most of the time she talks nonsense, these guys are in colorful clouds, they think Gandhi family is born ruler of this country, power is only few steps away from them, they are unable to digest that public has not given mandate इवन टू बी रिस्पेक्टफुल ऑपोजिशन। मतलब इनको कि इतनी सीटें भी नहीं मिली हैं कि एक मतलब रिस्पेक्टफुल विपक्ष कहला पाए कि भाई पिछले बार तो विपक्ष में भी बैठने लायक नहीं बचे थे, अब इस बार तो अब क्या ही बोलें। ये एक और ट्वीट है कि शी सेइंग मोदी हैज़ यूज्ड पेगासस टू सी समथिंग इन स्मृति ईरानी एंड वसुंधरा राजे थ्रू देयर मोबाइल्स, दिस इज बिलो द बेल्ट कमेंट अबाउट द पीएम। लेकिन हमारे देश में क्या है, पीएम को लेकर आप कुछ भी बोल सकते हैं और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये चीज़ हमारे देश में है ना, आपको पता नहीं है क्या? हमारे देश में आप कुछ भी बोल सकते हो। इट्स अ डेली हैबिट अबाउट टू अब्यूज अदर्स। भाई अब इसमें तो हम सभी जानते हैं इनकी तो आदत है।
Absolute nonsense. It's that the reason she is the official spokesperson of the Congress party. This shows their mentality as every day ends, the respect of Congress party diminishes. Boycott her from debates thanks to Sambit Swaraj as he acted professionally. संबित पात्रा जी तो वैसे भी इतने प्रोफेशनल डिबेटर हो चुके हैं कि भैया मतलब उनको किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चिल्ला चोट कर लो, आप ऊंच नीच कर लो, आप गाली गलौज कर लो, बंदा अपनी पोजीशन पे टिका रहता है। Support Sambit especially after seeing her facial expressions while speaking. All respective women who like watching this debate show, Amish Devan kindly must comment how one woman used low words against other women is very shameful. अमीश देवगन जी से भी कई लोग सवाल कर रहे हैं कि भैया जब आप वहाँ पर बैठे थे तो आपने उनको ऑफ एयर क्यों नहीं किया, ये सब सुनने के बाद भी बस आप नहीं ऐसा करते रहेगा। ये कोई तरीका नहीं होता। अगर आप वहाँ पर बैठे हो रेफरी बनकर तो आपका ये काम है कि भैया आपको इन चीज़ों को संभालना होगा। क्रिश्चियन लिखते हैं शेम इज़ अ टू वे स्ट्रीट, आई डोंट नो हाउ वन हैज़ अलॉटेड शेम ओनली टू अपोजिशन, शेम ऑन सुप्रिया, ये भी बात है। विकास लिखते हैं एवरी ओरिजिनल गटर हैज़ इट्स ओन कॉपी। ओ माय गॉड, ये किसकी बात हो रही है? आप लोग तो समझदार हैं, आप ही लोग बताइए। ये देखिए, ये आयुष लिखते हैं ये कांग्रेस की सोच है। सभी लोग बोल रहे हैं नो नीड टू राइट शेम ऑन सुप्रिया, शी इज़ ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ कांग्रेस, दैट्स इनफ। मतलब कांग्रेस की पार्ट है, वही उनके लिए शर्मिंदा होने के लिए काफ़ी, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। दैनिक नेशनल न्यूज़ लिखते हैं such a comment on the national broadcast on a debate with the national spokesperson of the ruling party of the largest democracy in the world. Her face shows how frustrated she became, has no future, shame on Supriya. She is frustrated trying to impress her boss. Watch out for the body language of all Congi spokesperson. Khera always has his hand on chin. Ragini has a red face and shame on Supriya looks frustrated every time. जब जवाब नहीं होता है इंसान के पास तो वो स्वाभाविक रूप से फ्रस्ट्रेटेड ही दिखाई देगा। तो इसको लेकर देखिए आप कितने सारे ट्वीट आए हैं, लोग लगातार बोल रहे हैं। जैसे ये लिखा है टाइम नाउ दैट टीवी चैनल्स ब्लैकलिस्ट एंड नॉट अलाउ सर्टेन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज रेदर देन दे बॉयकॉटिंग द चैनल। बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर ट्वीट किया, सभी लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और क्यों ना करें। सबसे बड़ी बात यह है भाई, ये कुछ बात ही ऐसी हुई है। आप लोगों का क्या कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना है। जय हिंद, जय भारत।